Hello bachcho, let's read out a question first. The focal length of a thin biconvex lens is 20 centimeter. When an object is moved from a distance of 25 centimeter in front of it to 50 centimeter, the magnification of its image changes from M25 to M50. So the ratio of M25 by M50 is. So यहाँ पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर की इक्वल। अब जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है इन फ्रंट ऑफ दैट बाय कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, जो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म हो रहा है वो M25 टू M50 हो जाता है। सो हमें सिंपली ये रेशियो कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, जहाँ पर v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस और f फोकल लेंथ होती है। इसको हम दे देंगे फर्स्ट। सेकंड हो जाता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u के इक्वल। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो केसेस डिस्कस करेंगे कि लेट्स से कि केस फर्स्ट में बेसिकली क्या हो रहा होगा कि फोकल लेंथ जो रहेंगी तो वो तो सेम ही रहेंगी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। बस इस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हम कंसिडर करेंगे 25 सेंटीमीटर की इक्वल। सो इस टाइम पर इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं, right, by using the lens formula. So 1/f is equals to 1/v माइनस में 1/u. so यहाँ से 1/v is equals to हो जाएगा 1/f प्लस में 1/u के इक्वल. so this is equals to 1 divided by 20. but if you see that, so according to sign convention ये in front of biconvex lens है, so लेफ्ट हैंड साइड में तो निगेटिव होता है, so ये माइनस का 25 होगा, राइट। सो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, -1/25 के इक्वल। अब यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिनोमिनेटर कॉमन करूँ, डेट इज 100। सो 25 जा 100 माइनस में 25 4 जा, सो 5 माइनस का 4, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/100 की इक्वल। सो यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, सिंपली 100 सेंटीमीटर की इक्वल। बट हमें तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना था, मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो हम मान लेते हैं कि वो M25 है, दिस विल बी इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u, दिस विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय माइनस में 25, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस का 4। सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अब हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो यहाँ से हम केस सेकंड में डिस्कस करते हैं। सो फोकल लेंथ तो सेम ही रहेंगी भाई, दैट इज 20 सेंटीमीटर, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, और इन फ्रंट ऑफ बैक कॉन्वेक्स लेंस ही है, इसीलिए ये माइनस ही लगेगा और सिर्फ कितना हो जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। सो इस टाइम पर हम फाइंड आउट करते हैं इमेज डिस्टेंस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस में 1/u। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस माइनस अगेन माइनस का 1/50 हो जाएगा। सो अगेन हम डिनोमिनेटर कॉमन कराएंगे, दैट इज 100। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर की इक्वल। अब इस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो मैग्निफिकेशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज M50 इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u, सो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना था, माइनस का 50, 52 जा 100। सो ये सिंपली कितना निकल के आएगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, बट हमें तो रेशियो कैलकुलेट करना था। सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सो M25 बाय M50 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। सो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 2। सो कितना आ गया यहाँ पर, सिंपली माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, सो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 6 के इक्वल। सो देखिए जो रेशियो हमसे पूछा गया था M25 बाय N50 का, वो कितना निकल के आ गया, 6 के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.